वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी सबसे पहले वीकली कैंडल के अंदर हम देखेंगे। उससे पहले ये समझो कि लगातार ये कैंडल जब यहाँ ब्रेकआउट किया वहाँ से हम 1000 पॉइंट का कंसेक्यूटिव टारगेट दे रहे थे, और पिछले वीक का और वीकली सैटरडे संडे में जितने भी वीडियो डाले हैं वो सभी वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। एवरी वीडियो में हमने 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो डन हो चुका है। अभी उससे भी एडवांस लेवल का एक पॉइंट समझो कि हमने लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल एनालिसिस में आपको क्या समझाया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, अपर साइड गया, नीचे जाने के बाद ये ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न पे था। तो मार्केट जब भी ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट अपर साइड जा सकता है, इतना सिंपल आपको बताया था। फिर मंडे को यहाँ छोटा सा इतना कैंडल हुआ था, तभी आपको मंडे के दिन भी बताया था कि जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक आपको कॉल के साइड रहना चाहिए। और ये स्कैंडल का आप हाई लो मार्क कर लो। अभी 46,300 से लेके 47,363, यानी कि ऑलमोस्ट ये कैंडल के अंदर 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसीलिए आपको बार बार बताया है कि वीडियो दो बार देखो, समझो, और बीटीएसटी और इंट्राडे में कितना टारगेट रखना चाहिए। और ये वीकली का इंट्राडे का लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल समझाते हैं कि यहाँ ये लेवल जब भी आए तब आपको थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करना है। एग्रेसिव ट्रेड यानी कि मान लो कि आपने कोई 300 रुपये का कॉल या पुट बाई किया है, तो इसको आपको कम से कम 500-700 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ये आपको कब पता चलेगा कि इस ट्रेड के अंदर आपको बड़ा लॉन्ग खड़ा रहना है या आपको स्लो मोमेंटम के अंदर स्मॉल प्रॉफिट के अंदर निकल जाना है। ये आपको तभी पता चलेगा जब भी आप वीकली या इंट्राडे का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मान लो कि सपोर्ट है, जिस तरह के यहाँ ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक कभी भी ये लेवल जब ब्रेक करेगा हम एग्रेसिव यहाँ पुट के साइड बड़ा टारगेट रख सकते हैं। जब भी ये लेवल ब्रेकआउट पे होता है हम यहाँ एग्रेसिव कॉल के साइड 1:3 1:5 तक का टारगेट रखेंगे। अभी बीच के अंदर ये जो लेवल्स होते हैं, ये बीच में यहाँ कहीं लेवल्स होते हैं, तो इसके अंदर हमें 20 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना चाहिए और 60 से लेके 80 का टारगेट रख के इंट्राडे में निकल जाना चाहिए। लेकिन इंट्राडे के अंदर भी जब भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करे अपर साइड या डाउन साइड, तभी हमें बहुत बड़े यानी कि 200-300 पॉइंट के टारगेट रखने चाहिए, ठीक है। अभी और एक पॉइंट समझो कि मार्केट के अंदर जब भी यहाँ से अपर साइड गया है तो किस तरह से अपर साइड ब्रेकआउट के करके मार्केट ट्रेड देता है, ये समझो। इसके लिए आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ये अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये रेसिस्टेंस था। तो क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम नीचे आया, रिजेक्शन किया, फिर नीचे गया। अभी जो नीचे गया है तो इतनी बड़ी जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी तो इसका सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ने कंज्यूकेटिव अपर साइड गया है। अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, देखो कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, अपर साइड फर्स्ट टाइम गया तो ये रेसिस्टेंस हिट हुआ, फिर यहाँ से नीचे जाने के बाद एग्जैक्टली सपोर्ट लेके अपर साइड गया। तो अपर साइड गया तो ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी यहाँ से ये जो मोमेंटम आएगा वो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम 1000 पॉइंट का आ चुका है। अभी ये जो पूरा एरिया है ये रेसिस्टेंस एरिया है, और डाउन साइड यहाँ पे ये पूरा एरिया है ये सपोर्ट एरिया है। तो इसके लिए अभी आपको क्या समझना है कि जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे हम पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर इसका हाई ब्रेक ना करे हम कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। बीच के अंदर इंट्राडे में हम 110% ट्रेड करेंगे, लेकिन 50 से लेके 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। कभी भी हमें अभी 300-400 पॉइंट का टारगेट नहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास अभी इतना स्पेस नहीं है। और एक चीज समझो, हमें आपको पता कब चलेगा कि यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगा या बाइंग के तरफ आपको ट्रेड करना चाहिए। मान लो कि यहाँ कोई भी एक कैंडल बन रहा है, इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ये आपको स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर, सभी जगह पे ये प्रोसेस आपको, ये सिस्टम स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेगा। इस तरह का मान लो कि एक कैंडल हुआ है, अभी यहाँ दूसरा कैंडल मान लो कि साइड में एक हो रहा है। इस तरह से यहाँ से कोई कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और इसके 50% तक यहाँ आ गया। तो जब भी मान लो कि मॉर्निंग के एक दिन, फर्स्ट दिन ये कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड डे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और यहाँ तक मार्केट ने आना स्टार्ट किया, फिर 12:30 से 1:30 बजे यानी कि सेकंड हाफ में अगर इसका ये फर्स्ट कैंडल का 50%
सेलिंग आ गया है और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो आप समझ लो ये कैंडल का लो भी ब्रेक कर सकता है और ये कैंडल का डबल तक भी नीचे यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ शार्प सेलिंग भी आ सकता है। तो उसके लिए ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो कि कोई भी कैंडल का 50% रिट्रेस होने के बाद बहुत अच्छा सेलिंग आ सकता है, लेकिन उसके अंदर एक ही कंडीशन है कि मार्केट वहां क्लोजिंग आना चाहिए। यहाँ देखो वीकली के अंदर ये जो टेस्ट किया, फिर यहाँ अगेन आया और यहाँ आके क्लोज किया, अगेन यहाँ टेस्ट किया, लेकिन यहाँ आके क्लोज किया। तो यहाँ आपको एक चीज आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पूरे एरिया के अंदर सपोर्ट एरिया है, इसीलिए बार बार जब भी प्राइस यहाँ आता है तो अपर साइड मोमेंटम करता है। और उसका रीजन भी क्या है कि मार्केट यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये पूरा एरिया ब्रेकआउट एरिया था। तो ब्रेकआउट एरिया पे जब भी मार्केट आता है फर्स्ट टाइम तो बाउंस बैक ही कर लेगा, फिर अगेन रिटेस्ट किया, फिर अगर अपर साइड जा रहा है तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना है और ये सपोर्ट एरिया भी बना है। तो यहाँ से 110% आपको कॉल के साइड ट्रेड करने में ही बहुत अच्छा छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड मिल सकता है। अभी आप वनडे कैंडल के अंदर देख लीजिए ताकि आपको और पता चले कि कौन से लेवल पे आपको एग्जैक्टली छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड मिल सकता है। वनडे कैंडल के अंदर आप देखो कि एग्जैक्टली यहाँ जो डब्ल्यू पैटर्न हो रहा था, मार्केट में सेलिंग कहाँ से आया था, एग्जैक्टली यहाँ से गैप डाउन खुला था, यहाँ ओपन हुआ और शार्प सेलिंग आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ आपको एक गैप, बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ एक 2000 पॉइंट का गैप पेंडिंग है अपर साइड, ठीक है। और ये पूरा सपोर्ट एरिया है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम आया, टेस्ट किया, अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आया, फिर अपर साइड गया, अपर साइड जाने के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, 2 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया, इसलिए सस्टेन कर गया। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो 2000 पॉइंट का यहाँ तक सपोर्ट है, तो वहां तक भी मार्केट आ सकता है। तो 2000 पॉइंट डाउन साइड, 2000 पॉइंट अपर साइड का अभी भी विंडो ओपन है। हो सकता है कि ये मंथली एक्सपायरी है तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट ना हो सकता है 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड करे और फिर अपर साइड ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर या ये मंथली एक्सपायरी के अंदर जब भी ये लेवल्स ब्रेक डाउन या रेसिस्टेंस ब्रेक करे अपर साइड, यहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना है और ये ट्रेड आपसे कभी मिस नहीं होना चाहिए। अभी इसको और हम डीपली कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये समझो कि ये कैंडल के अंदर आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने बताया था कि ये 2 कैंडल एक ही रेंज में बनाया है, तो जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम पुट के साइड बड़े ट्रेड कर सकते हैं, बड़े टारगेट ले सकते हैं, या फिर इसका हाई ब्रेक करेगा हम कॉल के साइड बड़े अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये कैंडल जब भी फॉर्म हुआ, क्या हुआ है, यहाँ ओपन हुआ, ये कैंडल का कभी लो ब्रेक नहीं किया। तो फर्स्ट आपको यहाँ समझ आ जाना चाहिए कि आपको कॉल के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और इसका लेवल जब भी ब्रेक किया आपको कॉल के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और 200 वाला कोई भी कॉल है वो 400 तक तो आपको डबल तक तो रखना ही है। और उसी दिन आप देखो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ और नेक्स्ट डे भी गैप अप खुल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का आप सिर्फ मार्कअप करके देखो, ये कैंडल का लो है 46,367 और इसका हाई है 47,363, यानी कि 1000 पॉइंट इंट्राडे के अंदर आप या BTST में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। तो इस तरह से आप जब भी ट्रेड करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। और 20 से 30 पॉइंट का अगर एसएल मान लो कि बाई चांस ऐसे लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल पे हिट होता है तो भले हिट हो, 2-3 बार आप एसएल दोगे तो भी एक ही ट्रेड के अंदर 200-300 पॉइंट का आप टारगेट कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप 6 मंथ के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो सबसे पहले ऐसे ही ट्रेड करो जिसके अंदर आपको छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट मिले। अभी और एक पॉइंट समझो कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया, अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस के आसपास से ये डायरेक्टली नीचे आया, वो कहाँ तक आया है ये आप मार्कअप करके रखो। अभी और यहाँ आप डीप थोड़ा सा एनालिसिस समझो कि एग्जैक्टली ये लेवल पे आया है, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट यहाँ जो नीचे आया तो पुट के साइड, और जब अपर साइड यहाँ से मोमेंटम करना था 1:30 बजे के आसपास तो कॉल के साइड हमने ट्रेड दिए थे, आप जाके चेक कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक कर सकते हो। वहाँ हम सपोर्ट रेसिस्टेंस सब लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं। तो अभी आपके लिए और यहाँ एक्यूरेट लेवल आ गए हैं कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और अपर साइड क्या है, अपर साइड यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है,
हो सकता है एक दो दिन यहाँ मार्केट इसी लेवल पे ट्रेड करे, फिर ये अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो 1000 पॉइंट के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ एक दो दिन ट्रेड करने के बाद ये नीचे आता है और इसी लेवल के आसपास, यानी कि ये कैंडल का आप लो मार्क करके रखो, इसका लो है 46,426, तो अभी आपको मोटा मोटा यहाँ लेके चलना है 46,500। जब भी ये लेवल ब्रेक डाउन करे आपको पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए, यानी कि बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। और अपर साइड यही कैंडल का आप हाई नोट करके रखो। अपर साइड इस कैंडल का हाई है 47,245, तो अभी अपर साइड के लिए 47,200 का लेवल है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और ये जो सपोर्ट है इसका अपर साइड जाके ये बेस बनाने के बाद अपर साइड ब्रेक करेगा, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको अपर साइड मिल सकता है। अभी यहाँ से ये अपर साइड जाए तो आपको टारगेट यहाँ तक, ये जो पूरा गैप है ये गैप फिल कर सकता है। ये गैप के लिए आपको ट्रेड करना है 48,000 तक आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर बाय चांस ये लो ब्रेक किया तो मार्केट अगेन ये सपोर्ट टेस्ट करने के आसपास आ सकता है, तो नीचे भी आपको टारगेट मिल सकता है 45,600 से लेके 45,500 के आसपास का, यहाँ तक आपको सेफ ट्रेड में टारगेट मिल सकता है। तो डाउन साइड भी 1000 से ज़्यादा टारगेट है, अपर साइड भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट है। सिर्फ आपको ट्रेड में इसीलिए यहाँ नोट डाउन करना कि जब तक मार्केट इसी रेंज में है आपको इंट्राडे के अंदर छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाना है, कोई बड़े टारगेट के लिए अभी के लिए यहाँ वेट नहीं करना है। अभी एग्जैक्टली 15 मिनट चार्ट के अंदर देखिए मार्केट का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 46,811.75 और 108.05 का डाउन साइड क्लोजिंग आया है। तो अभी फ्लैट में ही मार्केट इंट्राडे में क्लोजिंग आया है और विक्स अभी बहुत डाउन है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको कॉल और पुट दोनों के साइड प्राइस मिल रहा है। और बजट के टाइम ही मैंने आपको बताया था कि अगर विक्स 15 या 16 के आसपास रहेगा तो यहाँ से आपको ऑप्शन बायर के टाइम आएगा और बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अभी मॉर्निंग के अंदर 9:10 के आसपास हमने बता दिया था कि यहाँ कुछ ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहाँ किस तरह से था ये जरा देख लो आप, कि जब भी मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली यहाँ ओपन हुआ अगले दिन के सपोर्ट के क्लोजिंग के आसपास, यहाँ से अपर साइड गया तो सेलिंग जहां से स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली वो रेसिस्टेंस लेके नीचे आया और एग्जैक्टली इसी लेवल पे आया जहां ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट किस तरह से, ये देखो, ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया था, तो अगेन इसी लेवल पे एग्जैक्टली आके सपोर्ट लेके अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया और नीचे आया। अभी नीचे कहां तक आया ये देखो, अगेन इसी सपोर्ट के आसपास आया है। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए, 15 मिनट चार्ट के अंदर ये पूरा लेवल आप मार्क करके रखो। ये यहाँ आपको वीक दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये कितनी बार टेस्ट किया ये देखो, ये फर्स्ट टाइम यहाँ इस कैंडल से यहाँ टेस्ट हुआ है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया तो अगेन ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, फिर थर्ड टाइम अपर साइड जाने के बाद ये थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। तो ये लगातार टेस्ट हो चुका है नो डाउट, लेकिन यहाँ एक ही आपको डाउट होना चाहिए कि अगर मार्केट को यहाँ ब्रेक करना है, ठीक है, तो यहाँ हायर हाइज नहीं बनना चाहिए। जिस तरह से कि यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया तो यहाँ लोअर हाइज बना था, फिर यहाँ इससे भी बड़ा हाई बना तो हायर हाइज बनना स्टार्ट हुआ। तो अगर इस बार ये अपर साइड गया यहाँ से तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म अप होगा और ये जो रेसिस्टेंस है ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो अब इस बार ये रुकेगा नहीं, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। या फिर यहाँ मान लो कि कहीं पर ओपन होके 46,800 के आसपास ओपन होके अगर इस बार ये टेस्ट करके नीचे डाउन साइड ब्रेक किया तो ये लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो इस बार ये रुकेगा नहीं, ये डायरेक्टली अगेन जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां जाके डायरेक्ट ये टाइम स्पेंड करेगा, ये है 46,500। तो यहाँ आपके पास 300 पॉइंट का इंट्राडे में मंडे के टाइम आपके पास विंडो है, और उसके लिए यहाँ मान लो कि हम देख लेते हैं कि भाई किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होता है मार्केट 50-60 पॉइंट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड मोमेंटम करता है, तो आपको कॉल के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही ट्रेड करे। यहाँ से किस तरह है 46,900 अपर साइड क्रॉस करे, फिर नीचे आने के बाद ये 46,950 क्रॉस करे या 46,900, तो यहाँ हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं सी के साइड, और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 यानी कि 60 और 100 तक का यहाँ आपको टारगेट रखना चाहिए इंट्राडे में, और ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी।
अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है तो आपको जब तक 46,700 का लेवल ब्रेक ना करे तब तक पुट के साइड हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखो हर टाइम यहाँ मार्केट आने के बाद रिवर्स हुआ है, यहाँ भी रिवर्स हुआ, इसी लाइन पे रिवर्स हुआ, अगेन यहाँ रिवर्स हुआ, तो यहाँ क्लोजिंग आना चाहिए इसके नीचे, इस तरह का कोई विग नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ, यहाँ देखो ये शार्प सेलिंग वाला कैंडल है, ये बड़ा अच्छा कैंडल है, इस तरह से कोई कैंडल बनाता है और इसका लो ब्रेक करता है तुरंत, ये ब्रेक नहीं किया तुरंत अपर साइड चला गया है, तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ सेलिंग आया फिर इतना नीचे गया तो ये सपोर्ट था तो अपर साइड चला गया, तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है नजदीक में। अगर ये ब्रेक किया तो मार्केट के अंदर यहाँ 300 पॉइंट तक का स्पेस है, तो यहाँ 300 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये 46,700 का लो ब्रेक करता है तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का अगेंस्ट स्टॉप लॉस रखना है और 60 से लेके 100 तक का हमें टारगेट रखना है, और वो हमें मिल जाएगा क्योंकि मार्केट के अंदर इतना स्पेस है कि हमारा टारगेट आसानी से यहाँ मिल सकता है। अभी समझ लो मार्केट मान लो कि गैप अप खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है 46,900 के आसपास, तो आप खुद सोचो क्या होगा कि यहाँ से मार्केट अगर 1 मिनट सस्टेन कर लिया और अपर साइड जाना स्टार्ट करेगा तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए 47,100 तक, और वो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ ट्रेड ना करो जब तक कि ये 46,900 जो ओपनिंग हुआ है वो हाई ब्रेक ना करे, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। या फिर 46,700 के आसपास आने के बाद यहाँ रेंज बनाए फिर ब्रेक डाउन करता है तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से ये रेंज बनाने के बाद अपर साइड ब्रेकआउट करे, तो जैसे ही ओपनिंग का हाई ब्रेक होता है तभी हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 46,700 के आसपास ही यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ सपोर्ट पूरा सपोर्ट है, अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी में क्लोज हो जाएगा। एक दिन यहाँ पोज ले लेगा, उसके बाद यहाँ से ट्रेडिंग बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ अगर ओपन हुआ 1 मिनट सस्टेन कर लिया और अपर साइड जा रहा है तो ट्रेड ना करें। यहाँ आज का जो क्लोजिंग है यानी कि फ्राइडे का, उसको ये रेसिस्टेंस को किस तरह से ट्रेड कर रहा है वो देखो कि ये जो फर्स्ट कैंडल बना है, अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल हो गया, फिर ये थोड़ा नीचे आए, फिर अपर साइड ये ब्रेक रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अपर साइड जाता है, तो हम कॉल के साइड 1:2 1:3 के लिए टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद ये लेवल सस्टेन नहीं करता और डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट करता है तो अगेन हम पुट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एंटर एग्जिट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 1:2 1:3 के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी और एक पॉइंट यहाँ थोड़ा सा समझो कि मार्केट ने जब भी ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड टेस्ट किया है, फिर किस तरह से ट्रेड हो रहा है देखो, ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। तो जब भी मार्केट डाउन साइड के अंदर एक ही रेंज में ट्रेड करे तो कभी भी वहां से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया था, ये सेकंड टाइम इतना अच्छा बाउंस बैक आया है, और अगेन ये सेम चीज यहाँ 15 मिनट चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है। वो किस तरह से, ये देखो कि मार्केट ने जब भी ये लेवल टेस्ट किया है अपर साइड चला गया है, ये लेवल टेस्ट किया अपर साइड गया, फिर से ये लेवल टेस्ट किया अपर साइड गया। तो अभी अगर ये लेवल टेस्ट किया और अपर साइड जाना स्टार्ट किया तो यहाँ से ये अपर साइड मोमेंटम करेगा, नीचे आएगा रिटेस्ट होने के बाद और हायर हाइस लगाना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देगा, और 47,200 तक मार्केट फिर रुकेगा नहीं। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक तो आपको मिल ही सकता है। और एक चीज, यहाँ थोड़ा सा आप टाइम फ्रेम यहाँ छोटा करो तो यहाँ आपको समझ आएगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ टाइम स्पेंड किया फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो भी यहाँ बहुत अच्छे से एक ही स्पाइक के अंदर 200-300 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बना दिया फिर यहाँ आप कॉल के साइड ट्रेड करने जाओगे तो क्या होगा कि यहाँ अपर साइड रेसिस्टेंस है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, अगेन आप ट्रेड लेने जाओगे कॉल के साइड, अगेन ये रेसिस्टेंस हिट होगा, नीचे आएगा, फिर ये अपर साइड जाएगा, तो आपको लगेगा कि हर बार आप ट्रेड करते हो और आपका
स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपका एंट्री गलत है। आप एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे जब मार्केट पहुंचता है तब कॉल के साइड एंट्री लेने जाओगे तो वहां से 20-30 पॉइंट या 50 पॉइंट तो मार्केट रिट्रेस होगा, फिर अपर साइड जाएगा। तो आपको सेकंड टाइम जब वो अपर साइड ब्रेक कर रहा होता है तभी आप ट्रेड करें, अदरवाइज वो ट्रेड इग्नोर कर दो। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ आने चाहिए कि अपर साइड ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा एरिया है, ये रेसिस्टेंस है, ये पूरा एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, और मार्केट अभी एग्जैक्टली यहाँ बीच में क्लोजिंग है। तो आप अभी इंट्राडे में मैंने जो समझाया इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपको ये देखना है कि जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा हम कॉल के साइड बड़े ट्रेड के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी है, या फिर ये एरिया जब भी ब्रेक करेगा हम पुट के साइड बड़े ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो ये पूरा एरिया आप देखो कि यहाँ कोई बीटीएसटी में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट हो सकता है अभी 2-3 दिन इसी एरिया में आपको निकाल दे, तो आपका बीटीएसटी का जो प्रीमियम है कॉल या पुट का, उसके अंदर सिर्फ टाइम लीके होगा, आपको कुछ बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। बड़े टारगेट के लिए जब भी आपको ट्रेड करना हो, आपको अगर इसी रेंज के आसपास मार्केट क्लोजिंग आए तो कॉल के साइड हम बीटीएसटी कर सकते हैं। ये एरिया ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता हो और यहाँ कहीं क्लोजिंग आए तो हम रिस्क ले सकते हैं पुट के साइड, क्योंकि यहाँ से भी बड़ा टारगेट मिल सकता है और यहाँ से भी कॉल के साइड बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ बीच में बीटीएसटी में ले जाओगे तो क्या होगा कि यहाँ अपर साइड चला जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से अपर साइड, तो ये रेंज में है तब तक आपको कोई भी बड़ा अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर समझा देता हूँ कि जो भी ट्रेड्स होते हैं ये रिस्की ट्रेड होते हैं। ये मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस आपको समझा रहा हूँ, ये मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सभी ट्रेड रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। और आपको स्टॉक्स के अंदर कोई इश्यू है या किसी ऑप्शन के अंदर इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल कर सकते हो, कहीं पर भी आपका पोजीशन फंसा हुआ है या आपको कोई भी सजेशन चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।